बिहार में मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार में वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार करेगा। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि एन्यूमरेशन यानी फॉर्म में पहले से ही वोटर कार्ड का विवरण है और आधार कार्ड को विकल्प के तौर पर रखा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर के लिए तय 11 दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव गए 3 दस्तावेज को तुरंत जोड़ेगा या एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट के बाद तय करेगा। दरअसल चुनाव आयोग के सूत्र ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग विचार करेगा। फिलहाल चुनाव आयोग कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों पर विचार कर रहा है। यहाँ बताना जरूरी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तो इसके लिए जो विकल्प है हम आपको बताते हैं। तो पहला विकल्प है, बिहार में एसआईआर के तहत अब तक 66.6% मतदाताओं के फॉर्म एकत्रित किए जा चुके हैं। बाकी मतदाताओं का फॉर्म जमा करने के लिए 25 जुलाई तक यानी 15 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों और 25 जुलाई तक ज़्यादातर मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म आ जाएंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या यानी प्रतिशत के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर आयोग तय करेंगे। अगर आने वाले दिनों में एन्यूमरेशन फॉर्म के जमा होने की संख्या कम रहती है और चुनाव आयोग को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव तीनों दस्तावेज या तीनों में से कोई भी दस्तावेज को शामिल करने से एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या में इजाफा होगा, तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर आने वाले कुछ दिनों में ही ये जल्द फैसला ले सकता है। अगला विकल्प है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास एन्यूमरेशन फॉर्म के एकत्रित होने के बाद मतदाताओं के दस्तावेज लाने के समय 1 अगस्त से 1 सितंबर तक है। ऐसे बावजूद इसके चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार करेगा, लेकिन सुझाव पर फैसला लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अगर कुछ मतदाताओं के पास सूची के 11 दस्तावेज में से कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग 25 जुलाई के बाद भी 11 दस्तावेज को सूची में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ने पर फैसला कर सकता है, ताकि ऐसे वोटर मतदाता सूची से बाहर ना हो। लेकिन चुनाव आयोग को एसआईआर पर अपने रोड मैप सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के जरिए 21 जुलाई तक बताना होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का एसआईआर का कार्यक्रम बिहार में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला बिहार में एसआईआर की प्रगति पर भी निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर ये मामला केवल दस्तावेजों का नहीं है, ये करोड़ों बिहारियों के वोटिंग अधिकार से जुड़ा सवाल है। तो आने वाले 10 से 15 दिन भी बहुत अहम होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर कितना अमल करेगा और क्या आम जनता को राहत मिलती है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे